आइडिया आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त। 10 रुपये 91 पैसे और दूसरी तरफ रखिएगा भारतीय एयरटेल। 10 रुपये 91 पैसे का मतलब क्या है? ये जो जर्नी सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी, जो कि ख़त्म हुई थी करीब 19 रुपये 30 पैसे पे। अनुज, इस मंच पे चाहे वो मुनाफे की तैयारी हो, पहला सौदा हो, कमाई का अड्डा हो, हम बात करते आए हुए हैं। हमेशा एक तुलना प्रस्तुत की गई है वर्सेस वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल। वकालत यही की गई थी आपके द्वारा, स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन। एक एंट्री पाई थी, फिर हमने एग्जिट भी किया और आज फाइनली आपकी स्क्रीन पे 1 साल का सबसे न्यूनतम स्तर वोडाफोन आइडिया। बिल्कुल वीरू, सॉरी, एक साल का सबसे न्यूनतम स्तर अनुज, और इस मंच पे हमेशा यही कहा गया आपके द्वारा कि स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन, प्रेफर भारतीय एयरटेल कीजिए। आज एग्जैक्टली वो बात सही साबित होती हुई। वीरू, मैं एक चीज़ कह रहा था। आपने पूछा ना कि 10 रुपये का क्या मतलब है। ये 10 रुपये का नोट है। देखिए, ये आज के डेट में वोडाफोन आइडिया के शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपये समथिंग, 10 रुपये 90 पैसे जो भी है ना। एक शेयर की वैल्यू आज के डेट में 10 रुपये वोडाफोन आइडिया की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इसमें ये नहीं है कि कोई एक इस चीज़ का एक हमको प्राउड फील करने की ज़रूरत है कि कॉल सही हुई। पॉइंट क्या है, इसमें एक सबक लेने की ज़रूरत है। जो आज हुआ है वोडाफोन आइडिया, उसमें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इसमें फंसते हैं, उनको एक सबक लेने की ज़रूरत है। वो सबक क्या है वो समझ लेते हैं। पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टॉक में ओवर ओनरशिप आई थी तो वो स्टॉक था वोडाफोन आइडिया। लगातार ओवर ओनरशिप की लिमिट क्रॉस की थी इसने। आप बीएसई की साइट पर आकर अगर कभी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स देखेंगे ना, उसमें वो डेटा आता है। उसमें सबसे ज़्यादा पिछले 6 महीनों में अगर रिटेल ने पैसा लगाया था वो था वोडाफोन आइडिया। तो रिटेल के लिए एक लेसन है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ये क्या होता है ना, बुल मार्केट में कई बार गलतियां हो जाती हैं। कभी भी ऐसी कंपनियों को आप कोर पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता था। धन इज बिल्ट फॉर सुपर ट्रेडर्स, इसीलिए आपको धन ऐप में मिलेंगे ऐसे बहुत सारे फीचर्स विच विल मेक योर ट्रेडिंग सीम। ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा बनाया भी इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। वोडाफोन आइडिया में हमारा भी व्यू क्या था कि एफपीओ में लीजिए 11 रुपये पर, 16-17 रुपये पे एक जब कमज़ोरी दिखने लगी थी तो वहाँ पर अब निकल जाइए। 50% आपको मिल गया। वोडाफोन जैसे स्टॉक में, लॉस मेकिंग कंपनी में और से ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली अपनी अकल लगाइए और बहकावे में मत आइए। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल फंसा है, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं कहूँगा बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स फंसे हैं। एक बहुत ही मार्की नेम है ऑफ लेट, जो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी मार्की नेम बना हुआ है, जिसने काफ़ी स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया है, वो भी फंसा है इसमें। जीक्यूजी भी फंसा है इसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं फंसे हैं। तो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स फंसे हैं यहाँ पर। लेकिन उसमें सवाल क्या है, वो उनके पोर्टफोलियो का हो सकता है 0.1%, 0.2%, बहुत छोटा हिस्सा। कोई बड़े नाम अगर आपने देखे हो कि इसमें बड़े नामों में पैसा डाला है, अब उनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा कि चलो 2 करोड़ में इसमें डाल देता हूँ। ये 2 करोड़ या तो मेरा 10 करोड़ हो जाएगा या 0 हो जाएगा। जिसने भी इसमें पैसा डाला था वो मेंटली इस चीज़ पे, जो बड़े लोग थे, जो बड़े लोगों ने पैसा डाला था, वो मेंटली अपने आप को इस फ्रेम ऑफ माइंड से डाला था कि ये 2 करोड़ मेरा या तो 0 हो जाएगा या 10 करोड़ हो जाएगा। क्या आप वो कर सकते हैं? वो रिस्क आप ले सकते हैं कि अगर ये 0 हो गया तो चलेगा? शायद आप नहीं कर सकते। इसके लिए ये हमेशा देखें कि किसी का क्या रिस्क रिवॉर्ड है, आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड है। इसे बोलते हैं कोट टेल इन्वेस्टिंग। किसी को बस पकड़ के आप चल रहे हैं ना, अब वो किस पेस पे जा रहा है, उसकी क्या हेल्थ है, वो जानता है ना। आपको तो आपकी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप उसेन बोल्ट अगर तेज़ चल रहा है, उसको पकड़ के आप चलने लगेंगे तो आप भी हाँफेंगे। तो इसके लिए ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल क्यों चला? अब ये भी वाजिब सवाल है। और क्या यहाँ से भी भारतीय एयरटेल चलेगा?